हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें पता है कल तुम्हारा रिश्ता मांगने जाना है। मालूम है। मैं जरा यूसुफ को देख के आती हूँ। शबा खैर। उसने ऐसा क्यों कहा कि वहां पर उस वक्त कोई था? इंस्पेक्टर, एक ही आदमी के 2 मुख्तलिफ केस रजिस्टर हुए हैं। पहला केस 3 महीने पहले का है। एक बात तो वाज़ेह हो गई, ये केस आपस में जुड़े हुए हैं। इंतजार करना होगा हमें। खैर तो है। अम्मी रात के इस वक्त क्यों कॉल कर रही हैं? जी अम्मी। क्या वो उसका रिश्ता लेने आएंगे? उसने खुद आपसे कहा है? ठीक है अम्मी, मैं समझ गया। घर आऊंगा तो इस पे बात करेंगे। क्या हुआ है? कहीं खाला ने लड़की ढूंढने के लिए तुम्हारी अम्मी से मदद तो नहीं मांग ली? नहीं इंस्पेक्टर, सहर की शादी होने जा रही है। ये तो अच्छी खबर है। तुम इस बात से इतने परेशान क्यों हो रहे हो फिरात? किससे हो रही है शादी? यमान करीमली से हो रही है। यमान करीमली? तुम्हें तो अल्लाह ही समझेगा इब्राहिम। मैं तो उस पर यकीन कर यहाँ आई थी। उसने कहा था कि तुम बदल जाओगी, मगर तुम नहीं बदल सकती। क्या उसने ये कहा था? उसने मुझसे भी ऐसी ही बातें की थी। उसने कहा मेरी अम्मी को बहुत अफसोस हुआ है, वो तुमसे दोबारा मिलना चाहती हैं। मैंने इब्बू पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती की। कारा, खैरुन्निसा खाला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको क्या हो गया? मेरे जाने से पहले तो आप ठीक थीं। मुझे क्या हो गया? तुमने सारी हदें पार कर ली इब्राहिम।
ये वैसी नहीं है जैसी तुम बता रहे थे। देखो तुमने कैसी सूरत हाल में फंसा दिया है। तुमने तो कहा था अम्मी पछता रही हैं। 1 मिनट रुको, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने ये सब इसलिए बोला, मुझे लगा शायद आप दोनों में इस तरह सुलह हो जाएगी। शर्म की बात है, हम दोनों के लिए शर्म की बात है। डूब मरने का मुकाम है, समझ गए तुम? देखा, उठकर चली गई और उसने जाने की इजाजत भी नहीं मांगी। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये आखिरी फैसला है मेरा। सब कुछ बर्बाद हो गया किरास। अब मैं क्या करूंगा? ये प्लान भी बर्बाद हो गया। अल्लाह खैर करे। इब्राहिम, यकीनन तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए था। तुम जानते तो हो वो दोनों ही बहुत जिद्दी हैं। कारा सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? मेरे पेन सारे गायब हो गए। नहीं।
तुम्हारे लिए सामने वाली बेकरी से तुम्हारी पसंद के कुकीज ले आता हूँ। नहीं, रहने दो। कुछ पीना चाहोगी, जैसे चाय, कॉफी या कुछ और? तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई बात कुछ आगे बढ़ी? नहीं यार, भाई जरा से भी नहीं बढ़ी? नहीं नहीं। अगर वो जरा सा भी इशारा कर दे तो मैं माफी मांग लूं, मगर वो तो बात ही नहीं कर रही। डील खत्म हो गई है। मैं गिफ्ट वापस कर रही हूँ। मेरी फाइल्स मुझे वापस दे दो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी ड्रामेबाजी अभी और इसी वक्त बंद करो। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है। ये नॉर्मल नहीं है। कारा की खामोशी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कृपी। ठीक कहते हो भाई, इसका तुम्हें पिटाई करना नॉर्मल सी बात होगी। उसे मुझ पर गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है? जरा इनकी तस्वीर तो देखें खाला। पूरे शहर में इनकी खबर फैली हुई है। सारे मैगजीन और पूरा मीडिया इनके रिश्ते की बात कर रहा है। देखो तो सही सर, फोटोज में कितनी हसीन लग रही है। यमान सर भी बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। देखें इस तस्वीर में दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। सहर, क्या आपने अपनी तस्वीर इंटरनेट पर देखी है? हाय, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं इस तस्वीर में। बहुत शुक्रिया, सुबह देखी थी मैंने। निस्लिहान आपा, क्या मैं देख सकता हूँ? आओ मैं दिखाऊं यूसुफ। देखो तुम्हारे अंकल तुम्हारी खाला को अंगूठी पहना रहे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं खाला। शुक्रिया मेरी जान। अदालत आंटी, आज हम शादी के लिए खाला का रिश्ता लेने जाएंगे। जिया अंकल ने बताया। हमें पता है यूसुफ जान, हमें पता है। यूसुफ मेरी जान, चलो आ जाओ, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अदालत साहिबा, वो कल की हर्बल टी में से कुछ बाकी है क्या? हाँ, वो फ्रिज में रखी हुई है। क्या तुम्हारा मैदा अभी भी खराब है? वही तो मसला है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये दर्द बार बार हो रहा है। क्या तुम ये तो नहीं भूल गई कि इसे आहिस्ता आहिस्ता पीना है? मैंने तुम्हें बताया था ना, इसे जल्दी पीने से नुकसान हो सकता है। फिक्र मत करे, थोड़ी ही पी रही हूँ। मिस सहर, यमान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। शुक्रिया जंगर भाई, मैं आती हूँ फौरन। खाला की जान, तुम नाश्ता मुकम्मल करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। शाबाश। मैं इकबाल मैडम के लिए कॉफी लेकर जा रही हूँ। चलो भाई यूसुफ, अब मैं तुम्हारा ये नाश्ता खत्म करवाऊंगी, ठीक है ना? ये बताओ, अंडा खाओगी ना तुम? तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाले अपनी फैमिली बनाने जा रहे हैं अब। हो सकता है जल्द तुम्हारा कजन भी आ जाए। वाकई नया कजन? जाहिर है कजन। क्या ये अच्छा नहीं होगा? हाँ, तो सबकी आंखों का तारा होगा। पूरे घर में इधर उधर घूमता फिरेगा। देखना तुम, सब बहुत प्यार करेंगे। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। हमें एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलना होगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। सोशल मीडिया अकाउंट किस लिए? हमें सोशल सर्विस वालों के लिए वो सब चीजें करनी है जो शादीशुदा लोग आमतौर पर करते हैं। सोशल सर्विस वाले ऐसे अकाउंट्स पर नजर रखते हैं, तो हमें भी एक अकाउंट बनाना है ताकि वो ये समझ सकें कि हमारी शादी असली है। इससे हमें फायदा ही होगा। ठीक है, समझ गई। हमें क्या करना होगा? कैसे फोटोग्राफ्स डालनी होगी उस पे? मेरे ख्याल से मेरे पास यूसुफ के साथ भी हैं कुछ फोटोग्राफ्स। रुकना, दिखाती हूँ मैं। अपलोड कर सकते हैं हम ये वाली। ये वाली कैसी है? देखो, इसमें हम तीनों एक साथ हैं, तो ये अच्छी रहेगी नहीं? ये ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम शादीशुदा नहीं लग रहे। एक नौब्याता जोड़े की तरह यानी? हम कुछ नए फोटोज बनाते हैं। ठीक है। चलो इस तरह ट्राई करते हैं। मैं बालों को ठीक कर लेती हूँ। जरा करीब आ जाओ, तुम तस्वीर में नजर नहीं आ रही। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इसमें किसी नौब्याता जोड़े की तरह लग रहे हैं। हाँ, हमें और नजदीक आना होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम भी थोड़ा मुस्कुरा दो तो बेहतर हो जाएगा। ओके। ये तुम्हारी मुस्कुराहट है क्या? हाँ, मुस्कुराहट नहीं दिखी? I mean, थोड़ी सी अगर ज्यादा होती, यानी ऐसे तो बेहतर होता। ये कैसी है? सही है, बुरी नहीं है। तुम्हें ये पसंद नहीं? चलो और ट्राई करते हैं। इस तरह हम उन्हें कायल कर सकेंगे। इजाजत दो तो। रेडी हूं मैं। ठीक है। देखते हैं ये कैसी है। क्या कहती हो, ये मुनासिब रहेगी? मुनासिब तो है, लेकिन मुस्कुराए नहीं तो। अब की बार अच्छी होगी। ज़ुहाल मेरी जान, अब कैसी हो?
आज तो हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं ना सहर का। डार्लिंग, संभालो खुद को। हर कोई तुम्हारा पूछ रहा है, उन्हें फिक्र है तुम्हारी। मैं क्या कहूं उनको? जो भी पूछता है पूछने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, इन हालात में एहतियात करो। जरा सोचो, अगर सहर यमान को बता देती तो क्या होता? ख्याल है तुम्हें इस बात का? मैंने मुश्किल से उसे कायल किया है, माफी मांगो जाके उससे। क्या चाहती हो कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाए? इस तरह तो तुम यमान को भी खो दोगी सुहाल। इसलिए मैं कह रही हूँ, जाकर अपने आप को क्लियर करो और जैसे भी हो उससे माफी मांगो। फिक्र ना करो सुहाल, वक्त आने पर उसे इसकी कीमत अदा करने पर मजबूर कर दूंगी। जरूर, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा करोगी। तस्वीरें अपलोड कर रहा हूं। एक मिनट प्लीज। वो इसके नीचे कैप्शन भी तो लिखनी पड़ती है। अपलोड तो नहीं की ना अभी तक? नहीं की। अच्छा, तो फिर ये लिखते हैं कि बेहतरीन कपल, यानी तुम्हारा मेरे साथ होना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ टाइप की बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा नसीब। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि लोगों को हमारा यकीन आए तो, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और लिख लेते हैं। नहीं, ये ठीक है, यही लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीजें डिस्कस करते हैं। अब हम आज के एजेंडा पर आते हैं। मुझे एक और मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे क्या पहनना चाहिए, तुम क्या पहनोगी, हमें आपस में मैचिंग करनी होगी। बताओ ये कैसा है? अगर तुम कहती तो मेरे लिए भी ठीक है। तो फिर टाई और शर्ट भी चूज कर लेते हैं। लेकिन है कहाँ ये? क्या ढूंढ रही हो? कल जो टाई पहनी थी ना तुमने, वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूं मैं। तुम पे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है, वो सूट कर रही थी। कहीं तुम भूल तो नहीं गई? दरअसल तुम ऐसी चीजें बेहतर जानती हो। शायद। मुझे भी अपने लिए ड्रेस को सिलेक्ट करना है। अगर कुछ और नहीं है तो जाऊं मैं? नहीं, शुक्रिया।
मुझे लगता है तुम्हें मीठा बहुत पसंद है। क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इब्राहिम पर गुस्सा आ रहा है? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तो फिर आखिर बात क्या है? तुम उदास क्यों बैठी हो? मेरा यही मसला है किराज। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी किसी चीज के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक है, ये एक चाल थी, लेकिन खैरुन्निसा खाला का मुझे यूं रद्द कर देना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा उन्हें पसंद ना आना ये कोई अच्छी बात नहीं है किराज। मुझे लगता है खैरुन्निसा खाला को दुनिया की बासलाहियत और खूबसूरत लड़की भी पसंद नहीं आएगी। मुझे पसंद ना करने में वो बिल्कुल राइट हैं। यानी मुझसे अपने बेटे की शादी भला कोई क्यों करेगा? कैसी बात कर रही हो कारा? एक औरत होने के तौर पर घर के काम और खाना पकाना आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मुझे ऑफिसर ने बताया है कि तुम एक बहुत अच्छी पुलिस वुमेन हो। तुम दुनिया की बेहतरीन लड़कियों में से एक हो। अम्मी मुझे कारा कहती थी, मगर मेरा उन जैसा बनने का कोई इरादा नहीं। हो सकता है जल्द तुम्हारा कजन भी आ जाए। क्या ये अच्छा नहीं होगा? हाँ, तो सबकी आंखों का तारा होगा, पूरे घर में इधर उधर घूमता फिरेगा, देखना तुम। अपने आप को थकाने की कोई जरूरत नहीं है नादरा आंटी। मैं आऊंगी ना, सारे काम कर दूंगी। ओफो, आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हो नादरा आंटी। फूल हरगिज मत भूलना, खास चॉकलेट बनवाई है। जब वो कॉल करें तो ले आना, ठीक है? ठीक है जमान साहब। क्या चल रहा है मेरे प्यारे भतीजे? यंग मास्टर, क्या हुआ? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? इस घर में हर कोई बहुत खुश है, तुमने क्यों मुंह बना रखा है? अंकल और खाला की शादी के बाद उनका बेबी होगा तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, बेशक उनका बेबी हो जाए फिर भी वो तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। सच कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम हमेशा फैमिली के पहले बच्चे रहोगे। फैमिली के पहले बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। सभी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे दूसरे बेबी भी हो जाएं फिर भी। मगर जब उनका खुद का बेबी होगा तो फिर तो वो दोनों मुझसे प्यार नहीं करेंगे ना? ये कभी मत सोचना कि वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे। अपने प्यारों के लिए हर आदमी वक्त निकालता है। और क्या तुम्हें पता है एक कजन होने में कुछ फायदा भी होता है? अगर उनका बेबी होगा तो तुम कभी अकेले नहीं होगे और कभी बोर भी नहीं होगे। सच में? क्या वो मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलेगा। तुम्हारी हर जरूरत में वो तुम्हारे साथ होगा और तुम हमेशा उसके साथ होगे। वो जब भी मुश्किल में होगा तुम बड़े भाई की तरह उसकी मदद करोगे। फिर तो मैं अपने कजन का बड़ा भाई बनूंगा ना? हाँ बिल्कुल, उसके बड़े भाई होगे। कजन अपनी हर चीज शेयर करते हैं, अपनी किताबें, खिलौने,
हत्ता कि वो खाना भी शेयर करते हैं। तो अपनी चॉकलेट्स भी शेयर करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो अपनी चॉकलेट्स भी शेयर करते हैं। तो मेरा कजन कब तक आएगा? ये तो नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है तुम्हारा कजन तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं उसे कागज की कश्तियाँ भी बनाना सिखाऊंगा और फुटबॉल भी खेलना सिखाऊंगा। कभी वो गोलकीपर बनेगा तो कभी मैं। देखो, तुमने पहले ही उससे खेलने के लिए खेल भी सोच लिए। शाबाश यंग मास्टर। क्रास, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि छोटी उम्र में आम लड़कियों जैसे ख्वाब देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बाबा मुझे अक्सर बहुत पीटा करते थे। वो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखते थे। मुझे खुद को एक मर्द की तरह मजबूत करना पड़ा। मुझे अपनी अम्मी पे उठता हुआ हाथ रोकना पड़ा। और फिर मैं पुलिस वुमेन बन गई। और देखते ही देखते मुझे हर किसी ने टॉम बॉय कहना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से कोई मसला नहीं हुआ। बाज़ मामलात में मुश्किल होती भी है। तुमने सुना ना, खैरुनिसा खाला ने कहा मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती। देखो, कारा तो यहाँ पर है। कैसे हो ऑफिसर? ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, मैं जरा सलीम से बात करके आता हूँ। किराज, क्या सलीम अंदर है? वो बस अभी अभी आया है। मेरी तरह तुम भी यहाँ कुछ खाने के लिए आए हो? हाँ, मैं भी, भूख लगी है मुझे। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे किसी दोस्त से मिलना है इंस्पेक्टर। तुम आराम से खाओ। किरास, ये मेरे आते ही क्यों चली गई? क्या बात है, बताओ मुझे। चीजें जैसी नजर आती हैं वैसी है नहीं ऑफिसर। हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं। मैं अभी मुंह हाथ धोकर आती हूँ ऑफिसर। क्या तुम्हें डरा दिया? नहीं तो एकदम से आई तो हैरान रह गई। अब कैसी हो? बेहतर हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस भी है। बस मुझे गलतफहमी हो गई थी। माफ कर देना। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ तुम्हें। उस दिन जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी।
तुम्हें जाने की जल्दी होगी ना? वक्त नहीं लेना चाहती। तुम जाओ, हम फिर बात करेंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, यमान से कभी शादी नहीं कर पाओगी। तुम यमान की कभी भी बीवी नहीं बनोगी, तबाह करके रख दूंगी। तुम अपने अंजाम को पहुंचोगी। हेलो, जुहाल हूँ मैं, पहचान गई ना? हाँ पहचान गई, तुम्हारी आवाज याद है मुझे। तुम्हारा ठिकाना वही है क्या? मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं निकल रही हूँ, नादरा आंटी का हाथ बटाना है ना, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। ठीक है, कोई चीज कम तो नहीं ना? कुछ भी नहीं, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। केक लाना तुम मुझ पर छोड़ दो, आते हुए ले आऊंगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? ऐसे दिन वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहता। हम लोगों को शक में नहीं डाल सकते, हर चीज बिल्कुल वैसी होगी जैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने तुम्हारे कफलिंग साइड टेबल पर रखे हैं, तुम देख लो। शुक्रिया। अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना, मैं आते हुए लेता आऊंगा। ठीक है। ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है मेरे भाई, हाँ मैं समझ गया हूँ आपकी बात। शुक्रिया, आपको भी। खुदा हाफिज। माफ़ करना, कॉल नहीं काट सकता था। असल में हम इनसे सामान लेते हैं और अगर ना लें तो जान को आ जाते हैं। कोई बात नहीं सलीम। और तुम बताओ, काम वाम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ दूसरे नाखुशगवार वाकयात हैं। खैरियत है? मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा सलीम, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि ये सब क्या हो रहा है। आज रात यमान करीमली मेरे घर शहर का रिश्ता लेने आ रहा है। जानता हूं मैं ये बात। कल मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था, वो दोनों भी वहां थे। मुझे वहां से मालूम हुआ मेरी शहर से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो ये कैसे कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे आदमी के साथ खुश रह पाएगी।
मगर हो सकता है कि हर किसी के लिए अपने रास्ते पर चलना बेहतरीन साबित हो।